हेलो एवरीवन, मेरा नाम सबा है और मैंने इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम दिया है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा रहा, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना पेपर दिया था, तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कल 25 मई को था, तो मैंने भी फॉर्म फिल किया था। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो मैंने ये 2 साल की प्रिपरेशन के बाद ये मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। फिर भी मुझे ये पेपर कैसा फ़ील हुआ मैं आपको बताती हूँ। बात करते हैं पेपर 1 की, जो कि जीएस का था। पेपर 1 में प्रीवियस ईयर के कंपेयर में ऐसे क्वेश्चन थे कि स्टेटमेंट 2 से ज़्यादा थे, और उसके जो ऑप्शन था, ऑप्शन में भी ऐसा था कि क्या मतलब ये इसका एक्सप्लेन करता है, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन ये है, ऐसे करके था। मतलब कि ऐसा था कि क्वेश्चन आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, इस टाइप से फील हो रहा था। वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल का प्रेशर क्या होता है, ये तो जो पेपर दे रहा है उसी को पता है। चलिए पहले हम सब्जेक्ट वाइज जीएस पेपर 1 में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे टफ़ मुझे जो लगा, मैं अपना बता रही हूँ, सबसे टफ़ मुझे इसमें इकोनॉमिक्स लगा, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स में कभी भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से नहीं पूछता था। इस बार न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन पूछ लिया था और इसके भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। उसके बाद पॉलिटी से हमेशा इजी क्वेश्चन पूछता था। इस बार पॉलिटी का क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछा था कि लग रहा था आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, क्योंकि उसका वो जो स्टेटमेंट वाला ज़्यादा दे दिया था। जो 3-3 स्टेटमेंट थे, वो वाला ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, 5-6 एटलीस्ट थे, वो उसमें से कुछ इजी क्वेश्चन थे। और इस बार जो एंशिएंट का था, उसमें से 1-2 प्रीवियस ईयर से पूछा था एंशिएंट हिस्ट्री में। मेडिवल का भी कुछ था, लेकिन मैंने नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा था। ज्योग्राफी का पोर्शन था, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन था, लेकिन वो सीधे क्वेश्चन नहीं था, तो वो मुझे थोड़ा टफ़ लगा। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस और टेक के थे, जो कि हमेशा करंट अफेयर से ही पूछता है। लेकिन ये कितने सालों के करंट अफेयर से कैसे घुमा के पूछा था, ये तो पेपर करने पे ही पता चला था। इन्वायरमेंट के इस बार क्वेश्चन बहुत कम आए थे, 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। बाकी प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, एटलीस्ट 19-20 तो आ ही जाता था। एक चीज़ इस बार जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन थे, वो बहुत कम पूछा था। स्कीम से क्वेश्चन 1-2 पूछा था, लेकिन वो भी मतलब बहुत ही टफ़ था। इस बार दो क्वेश्चंस जो थे वो स्पोर्ट्स से भी पूछा था। एक तो इजी था, क्योंकि वो जो वर्ल्ड में जो वो चेस वाला हुआ था, वर्ल्ड चैम्पियन जो बना था, उससे रिलेटेड था, तो वो तो सही था। लेकिन एक स्पोर्ट्स था कुछ फुटबॉल वगैरह से शायद, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि उसमें जो उसका स्टेटमेंट दिया था, उसमें थोड़ा फैक्ट पूछ लिया था। वो भी फैक्ट जो था कि मतलब उसमें मेल और फीमेल का क्या स्कोर रहा था, ऐसे पूछ लिया था। तो वो भी थोड़ा टफ था, क्योंकि इतनी चीज़ें याद करके जाना यूपीएससी में याद रखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि छोटे एग्ज़ाम्स में ये सब डेटा ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि मुझे कौन सा सेट मिला था प्रीलिम्स में। तो ये मुझे सेट ए मिला था। ये पेपर 1 है, ये सारे इसमें ये सब क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि मैंने इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैंने इसमें मैक्सिमम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं। अब ये नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, वो तो कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना स्कोर कर रहे हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बार, तो ये देखेंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 जो सी सेट का होता है, ये सी सेट का पेपर था। ये भी मुझे सेट ए ही मिला था। सी सेट में इस बार का जो मैथ्स का पोर्शन था, मैथ कुछ ईजी था, लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड वाले। तो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद स्टेटमेंट से ये वेरीफाई करना था कि ये इसको मतलब जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। तो उसमें ज़्यादातर
कैट, मुझे तो लग रहा था ये कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं खुद मैथ से पढ़ी हूँ, तो ये मुझे मैथ भी टफ़ लगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि ज़्यादातर टीचर्स ने बताया कि हाँ कैट लेवल के क्वेश्चन थे। बाकी रीजनिंग भी थोड़ी इजी थी, मैंने रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन किया ब्लड रिलेशन वगैरह से, वो इजी था थोड़ा। उसके बाद से बात कर लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन इस बार कुछ कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा लेंदी नहीं था, ज़्यादा लेंदी नहीं था, वो छोटा था, तो मैंने कॉम्प्रीहेंशन भी कुछ सॉल्व भी किया, लेकिन कुछ बहुत टफ़ था, समझ में नहीं आता कि इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो मैंने कुछ छोड़ दिया, कुछ रिस्क लेके तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सीसेट में एटलीस्ट 35 to 40 क्वेश्चन किए थे। मेरा दोनों पेपर यही 2025 का प्रीलिम्स पेपर है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जो लोग अभी तक पेपर नहीं देखे हैं, आज तक कभी मतलब दिए नहीं हैं, वो देख लें। तो ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करता है, तो ये तो यूपीएससी की हैबिट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जितने कोचिंग्स ये बोलते हैं कि हमारे मैगजीन से इतना आया, हमारे टेस्ट सीरीज से इतना आया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की कोचिंग, किसी की मैगजीन से कुछ भी नहीं मिला, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो तो। किसी भी कोचिंग का मैगजीन या कुछ भी इतना कुछ काम नहीं आता है। यूपीएससी जो भी है वो सेल्फ स्टडी इसके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपका ओवरऑल डीप अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे कैसा सोच सकते हो। इस बार पेपर मेरा कैसा होता है, क्योंकि मैंने 2 साल के प्रिपरेशन के बाद दिया है, फिर भी मुझे डर लग रहा है कि नहीं होगा कि होगा। तो जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा मेरा रिज़ल्ट रहा। आप लोग भी बताना कि आप लोगों में से कितने लोग अभी तक पेपर दिए हैं, कितने लोग 26-27 में देने वाले हैं। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट वीडियो, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब 2 साल से तैयारी करने के बाद मैं ये पेपर दे रही हूँ, तो इस बार मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और अपने एक्सपीरियंस आगे शेयर करती रहूँगी। तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताना कितने लोग पेपर देने इस बार गए थे, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को पेपर टफ़ लगा या इजी लगा या मॉडरेट लगा। मुझे तो टफ़ लगा, क्योंकि मैं तो पढ़ के गई थी, फिर भी एग्ज़ाम हॉल में क्या प्रेशर होता है, ऐसा लगता है टाइम इतना स्पीड में निकल रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट वाले इस बार जो क्वेश्चन थे, मैं तो 30 मिनट में अभी मैं मतलब आधे घंटे में मैं स्टेटमेंट वाले में से 4 ही 5 क्वेश्चन की थी। फिर जब मैंने वॉइस देखा तो मैंने देखा अरे ये तो मतलब 1.5 घंटे ही टाइम बचे। फिर मैंने जल्दी किया, फिर भी मेरे 60 क्वेश्चन हो पाए। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।